बहू की मल्टीटास्किंग सास। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार खुशी खुशी रहता था। इस परिवार में एक सास और बहू थीं। सास का नाम था पुष्पा देवी और बहू का नाम था सुमित्रा। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे थे, लेकिन एक छोटी सी बात थी जो बहू सुमित्रा को हमेशा खटकती थी। वह थी उसकी सास की मल्टीटास्किंग की आदत। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास पुष्पा देवी एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर काम को बारीकी से किया था। वह घर के सभी कामों को बड़े आराम से, सटीकता और तेजी से करती थीं। सुबह सुबह बर्तन धोने से लेकर आंगन में सफाई करने, खाना पकाने और फिर बाकी घरेलू कामों को एक साथ करते हुए वह कभी थकती नहीं थीं। यह सब देखकर बहू सुमित्रा अक्सर सोचती थी, कितनी मेहनत करती हैं मेरी सासू माँ। क्या मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए? सास की मल्टीटास्किंग से बहू को एक बहुत बड़ा सीखने का मौका मिला। उसे लगता था कि उसकी सास का हर काम करना आसान लगता है, लेकिन जब उसने खुद को उसमें शामिल करने की कोशिश की तो यह समझ में आया कि सास के लिए ये सभी काम करने के पीछे एक बड़ी मेहनत और समय प्रबंधन की कला है। सास की मेहनत। एक दिन सास पुष्पा देवी ने सुबह उठते ही सबसे पहले बर्तन धोने शुरू कर दिए। उनकी बहू सुमित्रा रसोई में बैठी थी और उन्हें देख रही थी। सास ने बर्तन धोने के दौरान आंगन की सफाई भी शुरू कर दी। उसी समय उन्होंने आंगन के पास झाड़ू लगाते हुए गिलास में चाय डालने के लिए सुमित्रा को आवाज दी, सुमित्रा, थोड़ा चाय बना दो, बड़ी ठंड है आज। सुमित्रा ने चाय बनाई और आते हुए देखा कि सास ने एक साथ 3 काम कैसे किए हैं, बर्तन धोने, आंगन की सफाई और चाय के लिए भी याद दिलाना। सुमित्रा ने सोचा, यह क्या तरीका है? इतनी तेजी से यह सब कैसे कर पाती हैं? कुछ ही देर बाद सास पुष्पा देवी ने सुमित्रा से कहा, बिल्कुल सही किया तुमने चाय बनाई, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब भी घर में काम हो तो हर काम को प्राथमिकता के हिसाब से करना चाहिए। समय की बहुत अहमियत है। कभी कभी कुछ कामों को थोड़ा जल्दी करना होता है तो कुछ कामों को धीरे धीरे आराम से भी किया जा सकता है। सुमित्रा को इस बात ने और भी प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि सास की सटीक योजना और समय की समझ ही उनके मल्टीटास्किंग करने की ताकत थी। बहू का प्रयास। सुमित्रा ने फैसला किया कि वह अब अपनी सास के तरीके को अपनाएगी। वह घर के कामों को जल्द और सही तरीके से करना चाहती थी। पहले तो उसे बहुत मुश्किलें आईं। कभी वह सफाई करते हुए कुछ न कुछ तो भूल जाती, कभी खाना पकाने में समय ज्यादा लग जाता। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर दिया। वह सुबह उठते ही सबसे पहले बर्तन धोने लगती, फिर चाय बनाने के बाद आंगन की सफाई करती और उसके बाद परिवार के बाकी सदस्य के लिए खाना बनाने में जुट जाती। जब एक दिन सास पुष्पा देवी ने देखा कि उसकी बहू अब एक साथ कई काम कर पा रही है तो वह बहुत खुश हुई। सुमित्रा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तुम्हें अब सारे काम सही तरीके से करने का तरीका समझ में आ गया है। सास ने सुमित्रा की पीठ थपथपाई। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका तरीका देख देख कर ही मैंने ये सब सीखा है। सचमुच आप जैसे काम करती हैं वैसे ही मैंने भी करना शुरू किया। सास और बहू का रिश्ता। सास और बहू का रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो गया था। सास ने बहू को हर कदम पर मदद दी थी, लेकिन बहू ने सास के सिखाए गए तरीकों को आत्मसात करके उसे अपने जीवन में उतार लिया था। अब वह खुद को एक बेहतर इंसान महसूस करने लगी थी।
सुमित्रा ने यह समझ लिया था कि अगर उसे किसी काम को सही और जल्दी करना है तो उसे मेहनत, समझदारी और सही तरीके से उसे योजना बनाकर काम करना होगा। उसने यह भी सीखा कि जब हम किसी काम को सही तरीके से करते हैं तो वह काम आसानी से और जल्दी होता है। मोरल: मेहनत और कार्यकुशलता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। सास पुष्पा देवी ने हमेशा यह सिखाया था कि अगर हम अपने कामों को योजनाबद्ध तरीके से करें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सुमित्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और कार्यकुशलता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो लोग किसी काम को आसानी से करते हैं उनके पीछे कई सालों की मेहनत और समझदारी होती है। हमें उनके तरीके से सीखने की जरूरत होती है ताकि हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आखिरकार सास और बहू का रिश्ता केवल घर के काम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक दूसरे से जीवन की महत्वपूर्ण बातें सीखने का भी था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।